प्रकृति का जो नियम है, कर्म का जो सिद्धांत है, ये सीधा आपके ऊपर उल्टा पड़ता है। मतलब ये कर्म का सिद्धांत बिल्कुल उल्टा आपके ऊपर पड़ता है कि अगर आपने किसी के कॉन्फिडेंस को डाउन किया तो एक समय ऐसा आएगा जब पूरी की पूरी कमांड उस व्यक्ति के हाथ में होगी और आप जो है उसके स्थान पर बैठा दिए जाएंगे। तो जो जिस तरीके से आपने तंग किया था, तो आप उसके दर्द को समझने के लिए आपके अंदर भी वही कॉन्फिडेंस की कमी पैदा की जाती है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारे इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है चक्रों पर कौन से कर्म अटके होते हैं जिसकी वजह से चक्र एक्टिवेट नहीं होते। लोग पूछते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं चक्रों पर, आखिर ये चक्र घूमते क्यों नहीं। हम जब थर्ड एक्टिवेशन का कोर्स कराते हैं, अब कुछ लोगों के तो तुरंत ऐसा लगता है कि आज उन्होंने मेहनत करनी शुरू करी और 4-5 दिन के अंदर अंदर ही चक्रों में रोटेशन या सेंसेशन चालू हो गई। लेकिन कुछ लोगों को बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उनके चक्र घूमते हुए ने फील नहीं होते। तो उनका ये सवाल होता है कि आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है कि चक्र घूमते क्यों नहीं। तो इन चक्रों के साथ आपको मैं कुछ विशेष बात जो बताने वाला हूँ, मैंने अपनी इस बुक में दर्ज किए है। ये बुक मैं जो करीब साल हो गया इसको कंप्लीट हुए और बहुत ही गजब की किताब है। इसमें मैंने विशेष रूप से उन कर्मों के बारे में बताया है जिस कर्मों के कारण चक्र ब्लॉक होते हैं। क्या होते हैं वो कर्म? उदाहरण के लिए, अगर आपका रूट चक्र काम नहीं कर रहा, नहीं घूम रहा और आपको रूट चक्र से होने वाले जो नुकसान है उसके ब्लॉक होने के कारण आपको फियर फील होगा, आपको डर फील होगा, आपको सर्वाइवल का डर लगेगा। रूट चक्र परिचायक है सर्वाइवल का। रूट चक्र परिचायक है कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का, आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रोंग है या आप कितना आसानी से जो है मुसीबतें ओवरकम कर पाते हैं, इस चीज़ का परिचायक है आपका रूट चक्र। जब रूट चक्र डैमेज हो जाता है तो आपको डर लगने लगता है, नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है, डिप्रेसिव थॉट आते हैं, आपको अपने सर्वाइवल का डर लगता है कि मेरा क्या होगा। अच्छा, ये चक्र ब्लॉक क्यों हुआ? जब ये सवाल आता है तो इसमें हमने जो कर्म देखे, मैंने देखा कि जो कर्म जो लोग किसी जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत सताते हैं और उसके सर्वाइवल पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, मतलब जैसे किसी व्यक्ति ने किसी का काम धंधा ही बंद करवा दिया, अब उसके सर्वाइवल पर क्वेश्चन मार्क हो गया कि मैं खाऊं क्या, मेरा गुजारा कैसे हो, मेरे बच्चे कैसे जिए। और इस प्रकार से या आपने उसकी जमीन छीन ली या आपने उसका रोजगार छीन लिया, तो उस व्यक्ति का रूट चक्र एक्चुअली आपने बंद कर दिया, उसको सर्वाइवल का क्वेश्चन डाल दिया, तो आपके सर्वाइवल पर भी क्वेश्चन आ जाता है। यही कर्म का सिद्धांत है। जैसा कष्ट दोगे वैसा कष्ट होगा, जितना दोगे उतना होगा, जिस तरीके से दोगे उस तरीके से होगा। अब जिस तरीके से आपने किसी को कष्ट दिया उसी तरीके से आपको कष्ट मिलता है। लगता बड़ा बुरा है लेकिन यही तरीका है। तो सर्वाइवल पर किसी के क्वेश्चन मार्क ना लगाएं। तो इसके लिए क्या करें? हर एक का तरीका तो ये कि सबसे पहले तो माफी प्रार्थना करें। माफी प्रार्थना मैंडेटरी है कि माफी मांगो कि भाई मन वचन कर्म से मैंने कभी किसी के साथ गलत किया हो तो मुझे माफ करो। पहला स्टेप तो यही है। उसके बाद फिर आप फर्दर चीज़ें सोच सकते हैं, जैसे इसके बीज मंत्रों की चैंटिंग करेंगे, लम की चैंटिंग करेंगे या फिजिकली एक्टिव रहने का प्रयास करेंगे और या अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे कि हाँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, तो आपका ये चक्र एक्टिवेट होने लगेगा। अच्छा है, लेकिन पहले अपने कर्मों के लिए माफ़ी मैंडेटरी है। इसी तरह से स्वाधिष्ठान चक्र पर, स्वाधिष्ठान चक्र किसी का एक्टिवेट नहीं होता तो आपको पता होना चाहिए, ये ऑरेंज कलर का चक्र हमारे जेनिटल्स के पीछे होता है। तो अगर किसी के प्रति हमने सेक्सुअल थॉट बहुत ज़्यादा बना के रखे हुए हैं तो ये चक्र अपने आप वीक हो जाता है। लोग लगातार सोचते रहते हैं, इससे बाहर ही नहीं आ पाते, तो ये चक्र वीक हो जाता है। मर्यादा के हिसाब से अगर ये जो कार्य है ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति मर्यादाओं से पार करके, जैसे किसी के प्रति बहुत बुरा सोचा या किसी के साथ बुरा ऐसा दुष्कर्म किया, जबरदस्ती किया, तो डेफिनेटली इसका स्वाधिष्ठान चक्र बिगड़ा हुआ होगा, डेफिनेटली बिगड़ा हुआ होगा। और जब बिगड़ा हुआ होगा तो मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे, सेक्स को लेकर विचार ऐसे बुरे आएंगे और फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, आपके हो सकता है जेनिटल संबंधित बीमारियां भी हो जाएं। इसकी वजह से ही लोगों के मतलब इस टाइप के जो इश्यूज आते हैं, जैसे लेडीज़ माँ नहीं बन पाती या पुरुष जो है वो अपने जीवन में अच्छे से मतलब ग्रो नहीं कर पाते, इसके और मन में गिल्ट फीलिंग बनी रहती है कि मैंने ऐसा क्यों किया।
तो एक ये जो चक्र है ये उस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो ये मैंने इसका जुड़ा हुआ कर्म बताया। अब इसके जुड़ा हुआ जो इसको ठीक करना हो तो क्या करें? ऑब्वियसली सबसे पहले ऑपोजिट जेंडर के लोगों का आदर करना सीखें। पति हैं तो पत्नी, मतलब आप जेंट्स हैं तो लेडीज़ के प्रति और लेडीज़ हैं तो जेंट्स के प्रति एक आदर का भाव रखें। उनको ऐसे गलत ढंग से ट्रीट ना करें, गलत ढंग से उनको निगाहों से ना देखते हुए बस अब एक जेन्युइन तरीके से उनके साथ डील करें। दूसरी बात ये भी है कि अब अपने बीज मंत्रों की चैंटिंग करके इस चक्र पर काम करें। वो तरीके आपको पहले ही बताए जा चुके हैं, मेरे बाकी वीडियोज़ में है। आप उसका बीज मंत्र है वम, और वम बीज मंत्र की चैंटिंग करके आप इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। प्लस आप इस चक्र पर ध्यान लगा के ऑरेंज कलर के बल्ब की कल्पना करें, और साथ ही ये भी कहें कि मेरी जो सेक्स एनर्जी है वो अब राम में कन्वर्ट हो रही है, वो आध्यात्मिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। ये आपके दूसरे चक्र के बारे में मैंने आपको बताया। ऐसे ही तीसरा चक्र मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र अगर किसी का ब्लॉक्ड है तो उसके कारण जो उसका जो प्रॉब्लम है, जो कर्म है, वो है कि आपने किसी के कॉन्फिडेंस पर सवाल किया, यानी कि किसी को, लोगों को इतना नीचा दिखाया, इतना डाउन किया कि उस व्यक्ति को अपने ऊपर डाउट होने लगा। आपने उसको बार बार दुत्कारा, आपने उसको बार बार उसके जीवन पर सवाल खड़े किए, उसके सर्वाइवल पर सवाल खड़े किए, उसके कॉन्फिडेंस पर सवाल किया। अरे तू क्या करेगा, अरे तू क्या कर सकता है, अरे तेरी क्या औकात है, अरे तू तो ऐसा, अरे तू तो वैसा। जब आप किसी के कॉन्फिडेंस को आपने इतना डाउन किया, प्रकृति का जो नियम है, कर्म का जो सिद्धांत है, ये सीधा आपके ऊपर उल्टा पड़ता है। मतलब ये कर्म का सिद्धांत बिल्कुल उल्टा आपके ऊपर पड़ता है कि अगर आपने किसी के कॉन्फिडेंस को डाउन किया तो एक समय ऐसा आएगा जब पूरी की पूरी कमांड उस व्यक्ति के हाथ में होगी और आप जो हैं उसके स्थान पर बैठा दिए जाएंगे। तो जो जिस तरीके से आपने तंग किया था, तो आप उसके दर्द को समझने के लिए आपके अंदर भी वही कॉन्फिडेंस की कमी पैदा की जाती है। वही आप एक लो ग्रेड के इंसान के रूप में पैदा होते हैं जो डरा डरा सा रहता है, दबा दबा सा रहता है। तो ये आप ही का कोई कर्म था जिसके कारण आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक पड़ा हुआ है। मणिपुर चक्र की ब्लॉकेज को दूर करने के लिए आप रम बीज मंत्र की चैंटिंग करें, कपाल भाती करें कम से कम 300 स्ट्रोक, और सूर्य गायत्री मंत्र की चैंटिंग करें तो मणिपुर चक्र एक्टिवेट होने लगता है। साथ में इसके अफर्मेशन भी दें। हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने हर एक चक्र के अफर्मेशन और उसके बारे में विस्तार से बताया हुआ है, आप वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा अब जब हम चौथे चक्र पर जाते हैं, चौथा चक्र है हृदय चक्र। हृदय चक्र पर हमारे जो कर्म अटके होते हैं, कौन से कर्म है जिसके कारण हृदय चक्र ब्लॉक होता है? ये जो चक्र ब्लॉक होता है ये होता है हमारे इमोशंस के कारण। ये चक्र होता है जब हम किसी को इमोशनली बहुत हर्ट करते हैं। हमें पता भी नहीं होता हमने किस प्रकार से किसी का दिल दुखा दिया। हमें पता भी नहीं होता कि हमने हमारे शब्दों ने किसी के व्यक्ति के जीवन पर इतनी चोट कर दी, इतना प्रहार कर दिया कि वो व्यक्ति बाद में कितने ही समय तक दुखी होता रहा। हमने कभी जाना ही नहीं, हमने कभी सीरियसली लिया ही नहीं चीज़ों को। तो उस समय बड़ी जब टाइम बदलता है, जब आप इस जीवन में आए तो आपने जैसे किसी को तकलीफ दी थी, बिल्कुल सेम तरीके से आपका ये चक्र जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है या आपको ओवर सेंसिटिव बना दिया जाता है। मैंने दो बातें यूज करी, या तो ब्लॉक हो जाएगा यानी बिल्कुल आप निर्दयी हो जाओगे, या ओवर सेंसिटिव बना दिया जाएगा क्योंकि कभी आपने किसी की सेंसेशंस को समझा नहीं, लेकिन अब आप जरूरत से ज्यादा समझते हो किसी के सेंसेशंस को। एक चींटी भी पैर के नीचे आ जाएगी ना तो एक ओवर सेंसिटिव हार्ट चक्र वाले पर्सन को बहुत तकलीफ होगी। तो जाहिर सी बात है उसको परमात्मा ने वही दिया है जो वो डिजर्व करता था। तो इससे तो पहली बात यह है कि अपनी उस हर गलती के लिए माफ़ी प्रार्थना की जाए। उन सब गलतियों के लिए, मैंने किसी के इमोशंस हर्ट किए थे वो उसके लिए माफ़ी प्रार्थना की जाए और आगे से मैं किसी के इमोशन हर्ट ना करूं इस बात को मेक श्योर किया जाए। प्लस हार्ट चक्र पर काम किया जाए। तो यहाँ पर ध्यान लगाकर यम बीज मंत्र की चैंटिंग करते हुए इसको आप इस चक्र को सुधार सकते हैं। तो ये मैंने नीचे के 4 चक्रों के बारे में बताया आपको। अभी के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि 7 चक्रों के बारे में बताना है, तो मैं अभी के लिए वीडियो को यहाँ पर इसको कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि ये 4 चक्र ही सबसे ज़्यादा डैमेज्ड होते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे कर्म अटके हुए हैं वो इसी पर अटके हुए हैं, इन्हीं चक्रों पर अटके हुए हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए आप इस बुक में से और रेफर कर सकते हैं। 4 चक्र जो सबसे खराब होते हैं, 90% लोगों के खराब होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो जरूर आप इसको माफ़ी प्रार्थना को अपने जीवन का एक स्वभाव बना लें और जैसा मैंने कहा बीज मंत्रों की चैंटिंग करते हुए चक्रों को एक्टिवेशन करने का प्रयास करें। आप चाहें तो हमारा 3rd एक्टिवेशन का कोर्स भी ज्वाइन
कर सकते हैं। हमने अभी रिसेंटली जो है वो एडवांस हाई लेवल मेडिटेशन कोर्स भी शुरू किया, जिसमें आप एस्ट्रल ट्रैवल, माइंड रीडिंग और टेलीपैथी एक्सेट्रा भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये सभी चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर किसी तरीके से अपने चक्रों को एक्टिवेट करेंगे और जीवन को खुशनुमा बना पाएंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।